हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सीडीपी स्टार्ट किया था, सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से पहले क्वेश्चन करेंगे। 2-4 दिन का टाइम देंगे, तब तक हम साइंस को भी साथ में लेके चलेंगे जो सीटेट में आती है। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10 जो भी साइंस का पोर्शन सीटेट में आता है वो पहले स्टार्ट किया जाएगा। 10th वाले भी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सीडीपी। सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे थे? हम लोग पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी की थोड़ी सी इनिशियल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं, पूछा जाता है। और अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो क्वेश्चन का फ्रेम होता है, जो जिस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया होता है, उसमें कुछ वर्ड ऐसे इंक्लूड कर दिए जाते हैं, अगर वो वर्ड हमें नहीं समझ में आते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू डू द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है, उन सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी आएगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करना बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा, अगर आप पहले क्वेश्चन करके देख लेते हैं किसी भी चैप्टर का, तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ 30% चीजें हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज भी चेक होती है उन क्वेश्चन से। और 70% इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में साइकोलॉजी स्टार्ट करी थी। साइकोलॉजी में हम लोगों ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी और एक्चुअल में है क्या वो समझा था। ठीक है, स्टिमुलस देखा था, रिस्पॉन्स देखा था। आज हम एजुकेशन की बात करेंगे और फिर वो कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हम लोग देखते हैं जनरली, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग पूछा जा चुका है, और या फिर वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वो वर्ड, वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको लीव कर देना चाहिए। तो पहला जो हमारा आज वर्ड है जिसको हम नाम देंगे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो वर्ड है वो कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, LATIN, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। एक हम पढ़ेंगे एजुकेयर, और दूसरा हम पढ़ेंगे एडुसियर। ठीक है, एजुकेयर एंड एजुसियर बोल सकते हैं या एडुसियर बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होता है, प्रोनाउंसिएशन जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी कई कोई वर्ड ऐसे होते हैं कि हम उसको प्रॉपरली या फिर हमने पहले कभी सुना नहीं होता उसके बारे में, या उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उसको जैसा हमारा माइंड मेकअप है पहले प्रीवियसली जैसा है उसी के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो हम इसको एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसको एडुकेयर पढ़ लेंगे, इसको एडुसियर पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो एजुकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, अब एजुशेयर जो है उसका मीनिंग क्या होगा? एजुशेयर का मीनिंग होगा टू ब्रिंग अप, किसी चीज को ऊपर लाना। ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको जैसे ही चैप्टर लास्ट होगा हम आपको भेज देंगे। ठीक है, आपको कमेंट में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, टू ब्रिंग अप मतलब कोई चीज बाहर निकालना। ब्रिंग मतलब, जैसे ब्रिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे कह दे ब्रिंग सम वाटर, प्लीज ब्रिंग सम वाटर, तो इसका मतलब जाओ और लेके आओ। ब्रिंग का मतलब होता है ना जाओ और लेके आओ। अब ब्रिंग अप का मतलब कोई चीज निकालना या फिर कोई चीज बाहर की ओर, या उसको मुखरित करना, उसको स्पेस देना। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे ब्रिंग अप, तो वो एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप या फिर टू नर्चर। ठीक है, टू नर्चर, टू नर्चर मतलब किसी को केयर करना, किसी की केयर करना, या फिर पाल पोस कर बड़ा करना, या पाल पोस कर उसका अच्छा सा पालन, लालन पालन, जो भी है वर्ड यूज होते हैं वो। ठीक है, तो पहला टू ब्रिंग अप मतलब जो भी अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर लाना। ठीक है, दूसरा टू नर्चर, नर्चर क्या है? नर्चर मतलब पोषित करना एक तरह से। अगर पौधा है, घर में कोई पौधा है, उस पौधे को बड़ा करना है तो उसको हमको प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसा क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉपर पानी देना पड़ेगा, उसको सॉइल देनी पड़ेगी, उसको खाद फर्टिलाइजर वगैरह देने पड़ेंगे जिससे वो प्रॉपर ग्रो करे।
अगर हम उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, वो ग्रो कर गया है एक बार, तो वो हेल्दी प्लांट नहीं होगा, या उसकी नीड नहीं पूरी हो रही है, तो वो कैसे ग्रो करेगा प्रॉपरली? वो हो सकता है कि बस जिंदा हो, ठीक है, बस जिंदा हो, या फिर केवल ब्रीथ कर रहा हो, केवल फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, लेकिन वो एक्चुअल में इतना अच्छा नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको एक प्रॉपर कह सकते हैं प्रॉपर, या फिर ग्रोन, फुल ग्रोन या हेल्दी प्लांट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमको क्या करना होता है, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकालना होता है, पहली चीज। दूसरा, उनको प्रॉपरली नर्चर करना पड़ता है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी एनवायरनमेंट में हो, किसी भी टाइम पीरियड में पैदा हुए हो, मतलब कहने का मतलब कि कोई अगर स्टोन एज में पैदा हुआ है, तो उस एज में बच्चा उस तरह से नर्चर किया गया होगा। उसके बाद क्या आया, मिडिल वे एज आया, फिर न्यू एज आया। अब न्यू एज में वैसे जैसा बच्चा था उस समय, वो आज वैसा नहीं है। आज बच्चा अल्फा बीटा गामा जो भी बना दिया गया है, उनको जनरेशन चल रही है, ठीक है, सबको पता है कि कौन सी जनरेशन चल रही है। अब एजुशेयर की बात करेंगे, तो एजुशेयर या एजुसियर जो है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, किसी चीज को बाहर निकालना, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है, टू ड्रॉ आउट। सेकेंड मीनिंग, टू लीड फ्रोथ, मतलब किसी चीज को आगे की ओर बढ़ावा देना, ठीक है, किसी को बढ़ावा देना, टू लीड फ्रोथ, ठीक है, बढ़ने में उसको हेल्प करना, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे वो है एजुकेटम। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुशेयर, ये सारे वर्ड ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एक्ट ऑफ, एक तरह से कोई काम के लिए ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। तो एजुकेटम जो वर्ड है, वो कहाँ से एसोसिएटेड है, कहाँ से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड फ्रॉम एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग बोले या एक्ट ऑफ ट्रेनिंग बोले, किसी की प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है। अब जैसे एनवायरनमेंट की बात ले लें, तो जैसे मोगली की बात करते, तो मोगली जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, दो चार लोग मिले हैं, ठीक है। वो कैसे थे, वो किसी तरह जंगल में रह गए, ठीक है, कुछ भी इंसिडेंट हुआ उनके साथ, वो जंगल में रह गए। जब वो मिले, एक्चुअल में इंसान को मिले या सोसाइटी को मिले, तो वो उसी पोजीशन में थे जैसे एक्चुअल में जानवर होते हैं, ना बोल पाते हैं, ठीक है, ना खाने का बता पाते हैं, ना प्रॉपर नहाते हैं। बस चिड़िया वगैरह तो नहाती हुई देखी मैंने, जानवरों का पता नहीं, लेकिन नहाते होंगे कभी ना कभी, ठीक है ना। उनका हाइजीन मेंटेन होता है, ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो उनके हिसाब से हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा हो एनिमल्स का, लेकिन जो एक ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, या जैसा रहता है ह्यूमन, समाज में रहता है, समाज को लेके चलता है, या फिर सामाजिक बातें करता है, सामाजिक कार्य करता है, वैसा नहीं था वो, ठीक है ना। बोल पा रहा था ना, प्रॉपर चल पा रहा था, जानवरों को जैसे चल रहा था, ठीक है। तो और एक बच्चा कैसा है, प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, तो उनके बीच में बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो बच्चा है, वो वहां रहा, जंगल में रहा, तो उसने देखा आसपास की चीजें, उसने आसपास की चीजों को देख के ऑब्जर्व किया, तो उसकी ट्रेनिंग वैसी हुई, किसी ने जबरदस्ती उसको ट्रेनिंग नहीं कराई, ठीक है, ध्यान रखना। और जो यहाँ पे प्रॉपर शहर में, गांव में बच्चे हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हो सकता है उनकी ट्रेनिंग ना हो, लेकिन वो सोसाइटी में रह रह के वैसे हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे सोसाइटी होती है वैसा ही बच्चों का दिमाग हो जाता है, वैसा ही रहन सहन हो जाता है। तो दिमाग प्रॉपर को ट्रेन करने के लिए टीचिंग सिस्टम लाया गया, ठीक है, कि प्रॉपरली दिमाग ट्रेंड हो, मतलब एक नॉर्मल वे में कैसे काम सोसाइटी में होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्ट ऑफ टीचिंग या एक्ट ऑफ ट्रेनिंग एजुकेटम को कहते हैं। नेक्स्ट इसको बोल सकते हैं एजुकेटम रिलेटेड टू
उसको भी कह सकते हैं एजुकेशन, फोकसिंग या इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं रिलेटेड टू। कहीं कहीं इसका इंटरप्रिटेशन एज अ ग्रोथ भी किया गया है। ठीक है, रिलेटेड टू और इंटरप्रिटेटेड एज, ये पूरा लैंग्वेज फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो कह रहे हैं वो सुनिए। रिलेटेड और इंटरप्रिटेटेड एज, इसको कैसे रिलेट किया गया है या सजेस्ट किया गया है? स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की तरह। ठीक है, एजुकेशन के स्ट्रक्चर का, वो भी क्या होगा, एजुकेटर। फोकसिंग, फोकसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन। अब ट्रेनिंग कैसे हो रही, जो हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बंदा कर रहा है या समझ रहा है, तो वही ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इनको बस इतना ही समझना है जितना समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एजुकेटम का मतलब ये हो गया, जब अगर रिलेटेड टू बोला जाए साइकोलॉजी तो वो बेस्ट यही होगा, बेस्ट ये होगा। इसके अलावा अगर ऐसा भी कुछ दिख रहा है तो आपको यही समझना है। ठीक है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग ही बेस्ट यही है, एक्ट ऑफ टीचिंग और एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम वर्ड देखेंगे, यहाँ पे इसको ग्रोथ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ से भी, इसमें लिख देना कहीं ग्रोथ। ठीक है, किसी फील्ड में ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हो रही है, तो उसको भी एजुकेटम की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने वर्ड सुना होगा, दैट इज शिक्षा। शिक्षा, अब शिक्षा जो वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है, ये संस्कृत वर्ड है। इतना नोट कर लीजिए, आपको अगर कुछ नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शिक्षा, विद्या, इन लड़कियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिक्षा बहुत अच्छी लड़की है, संस्कृत से आई है, इसको वेदांग भी कहा जाता है, लर्निंग और स्टडी ऑफ स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, ये वेदांग इसलिए कहा, शिक्षा को वेदांग कहा जाए, मतलब संस्कृत को वेदांग कहा गया है बेसिकली। वेदांग मतलब पार्ट ऑफ वेद। तो ऑप्शन लिख लिया होगा, इसको रब करके हम शिक्षा और विद्या समझते हैं। तो होप सो अभी तक कुछ कुछ चीजें फ्रेम होना शुरू हो गई होंगी कि एक्चुअल में सीडीपी या साइकोलॉजी में हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेम कहीं से भी हो, आपको ध्यान रखना है सीटेट का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा की, सॉरी हाँ शिक्षा की। शिक्षा, ये तो शिक्षा जो है ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, संस्कृत है, और संस्कृत क्या है, वेदांग कही जाती है, मतलब पार्ट ऑफ वेदास। ठीक है, शिक्षा संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसको, शिक्षा का मतलब क्या क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन, लेसन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेसन बोल सकते हैं, लर्निंग बोल सकते हैं, लर्निंग, या फिर स्टडी ऑफ। अब किसकी स्टडी हो, किसी चीज की भी स्टडी हो, वो सब शिक्षा में आएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे स्किल बोल सकते हैं, कोई भी स्किल की स्टडी हो रही होगी। हम देखिए, स्किल का मतलब केवल वही नहीं है जो आज
समझा जा रहा है। स्किल का मतलब वो है, आप बोलना अच्छे जानते हैं वो भी स्किल है, आप लिखना अच्छे से जानते हैं वो भी स्किल है। अब बोलना और लिखना को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, ठीक है, बाकी सारी चीजों को स्किल मान लिया गया है, कुछ चीजों को स्किल थी फिर भी उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो स्किल कोई भी हो, स्टडी ऑफ को कुछ भी स्टडी कर रहे हैं वो सारी शिक्षा में आई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे शिक्षा क्या कर रही थी, शिक्षा फोकस थी, फोकस्ड ऑन किस पे, फोकस्ड ऑन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, आगे भी वर्ड आएंगे, मतलब एक तरह से साउंड, ठीक है। और इसकी वजह से हम पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, शिक्षा की वजह से हम पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने, ठीक है। जो भी स्किल हमने गेन किया, कुछ भी लेसन लिया, कुछ भी लर्निंग ली, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने करे हैं या हम लोगों ने धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके पढ़े हैं, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं बाय शिक्षा। नॉलेज इससे गेन होती है, सारी चीजें हो रही, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब शिक्षा के बाद एक और वर्ड आएगा, विद्या, ठीक है। विद्या को एक्चुअल में नॉलेज कहते हैं, ठीक है, विद्या, इसी को नॉलेज बोलेंगे, ठीक है। नॉलेज, स्पेलिंग गलत हो गई, ये जो नॉलेज वर्ड है मेरे लिए हमेशा इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि जब पहली बार मेरी क्लास में किसी बच्चे ने पढ़ा था तो इसको बोला था कनाव लदगे, जब भी नॉलेज लिखते हैं हमको ध्यान आ जाता है, ठीक है। तो नॉलेज है, विद्या का मतलब नॉलेज है, लर्निंग है, विजडम है, लर्निंग, विजडम। तो ऑलमोस्ट ये क्या है, एक तरह से पर्यायवाची ही चल रहा है, जब जो अभी तक चला है उनका घूम फिर के मतलब यही है, विजडम, वैलिड नॉलेज, ठीक है, वैलिड नॉलेज, विद्या क्या है, वैलिड नॉलेज। अब वैलिड विद्या, अब जब कोई जैसे इंडिया में खासकर क्या है, कहते हैं उसके पास विद्या है, या फिर कह सकते हैं उसके पास इस चीज का स्किल है या इस चीज की नॉलेज है। बेसिकली जिसके पास ग्रंथों का या फिर जो भी वेद है इनका नॉलेज होता है ना, उनको कह देते हैं इनके पास बहुत अच्छी, इनके पास विद्या है, वो पहुंचे हुए हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो विद्या वैलिड नॉलेज का भी, उसका मतलब वैलिड नॉलेज भी, वैलिड नॉलेज मतलब एक्चुअल में जो वर्क करती हो वो लर्निंग, कोई भी लर्निंग हो, कोई भी नॉलेज हो, सब विद्या के अंदर आ जाता है। इसको स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल सब बैनर में यूज कर दिया जाता है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रू नॉलेज, इसको ट्रू नॉलेज भी बोल देते हैं, ठीक है। केवल नॉलेज हो तो भी यही मतलब है, ट्रू नॉलेज हो तो भी यही मतलब। अब ये सारी चीजें समझ गए, अब हम देखते हैं कि जो ये सारे वर्ड है, अरस्तु या अरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ, ये सब आपको मिलेगा, आप आराम से सुनिए। अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो इससे ही सारे नोट्स बन जाएंगे, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और जिनको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वो फिर ये पूरा पढ़ ले, उसके बाद उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशन इज, अरिस्टो ने क्या कहा था, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, क्रिएशन ऑफ
साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। मतलब एजुकेशन जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है। ठीक है, ऐसे ही तो बोला जाता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ स्वस्थ मन का जो क्रिएशन होगा वही एजुकेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये किसने कहा है। तो ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर। इसके बाद जॉन ड्यूई ने भी कुछ कहा था। जॉन ड्यूई ने ये कहा था कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। मतलब जॉन ड्यूई ने कहा था, भी लिख देंगे, जॉन ड्यूई ने ये कहा था कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, या फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब एजुकेशन क्या है कि उसको ऐसा नहीं कह सकते लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन में जो भी टर्म्स, जो भी चीजें, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी यूज किया जाता है बेसिकली आपके माइंड को ठीक करने के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सुधारने के लिए, आपकी जो लाइफ में चीजें आएंगी उनमें आप कैसे फोकस्ड होके काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कितनी जल्दी आप इरिटेट होते हैं चीज, तो उन सबका लेवल बना के करी जाती है। ठीक है, पढ़ाई जो भी करी जाती है, तो वो जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपका वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये सब देखा जाता है। ठीक है, जॉन डुई का जो कहना है कि एजुकेशन जो है, सॉरी क्या कह रहा था, हाँ, जॉन डुई का ये कहना था कि जो एजुकेशन जो है वो प्रिपरेशन, मतलब लाइफ को जीने के लिए प्रिपरेशन नहीं है, एजुकेशन पूरी की पूरी लाइफ है। ठीक है, उसमें कुछ भी दो राय नहीं होनी चाहिए। तो होप से ये नोट कर लिया होगा, जॉन डुई की भी बात लिख लेते हैं। तो एजुकेशन नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इट सेल्फ। ठीक है, लाइफ इट सेल्फ अलग अलग लिखना था, क्या हो रहा है आज, लाइफ इट सेल्फ ये है। तो अगर इसका कुछ भी बनाना हो, जैसे याद करने के लिए बनाना है कि डूई ने कहा था, डूई फॉर लाइफ, लाइफ इट सेल्फ, बस इतना याद रखोगे पूरा याद हो जाएगा, डूई फॉर लाइफ, लाइफ इट सेल्फ। ठीक है, तो ये सेइंग या इनकी जो बातें हैं साइंटिस्ट वगैरह की, फिलोसोफर वगैरह की, तो इनकी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग यही है कि एजुकेशन जो भी कराई जा रही है उसको आगे की लाइफ की प्रिपरेशन से नहीं है रिलेटेड, वो हमेशा लाइफ का हिस्सा रही है, हमेशा वही लाइफ रही है। जो छोटा बच्चा है उसको छोटे से ही कुछ पढ़ाया लिखाया ना जाए, ठीक है, पढ़ाया लिखाया नहीं गया, फिर भी उसको पास कुछ ना कुछ तो है। वो जब पैदा हुआ था तो उसके क्या कहते हैं, उसके माइंड में उसके वो इनहेरिटेड था, उसके पास सारी चीजें थी ऑलरेडी। ठीक है, तो वो उसको कोई नहीं बताता है कि दूध कैसे पीना, उसे पता होता है। ठीक है, जो भी उसकी नरिशिंग हो रही है वो कैसे करनी है, वो किसी को नहीं पता, वो उसको ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, वो जब रोना शुरू करता है उसको सबको पता होता है कि क्यों रो रहा है। ठीक है, या तो खाना खाना है, या क्या करना है, नेचर्स कॉल हो गया है, या फिर उसको फेवरेट पर्सन वही होंगे दो चार लोग जो उसको केयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा बड़ा होता है वो चीजें पकड़ना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो उस समय उसकी एजुकेशन कोई करा रहा है नहीं करा रहा है, हाँ वो आसपास रह के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यही यही डूई करना चाहते थे कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ, आगे क्या लाइफ, लाइफ तो वही चल रही है ना, लाइफ चल रही है, जो लाइफ चल रही है वही उसको सीखना है। ठीक है, वही लाइफ सीखना है, वही देखना है, वही लाइफ है। ठीक है, तो जो जैसे आज मैंने ये पेन पकड़ना सीखा, तो आज भी तो मैंने पकड़ा ना, आगे कैसे पेन पकड़ना है कि हम पास जाएंगे, हाथों को ऊपर रखेंगे और ऐसे पकड़ के उठाएंगे, ऐसा तो नहीं किसी ने एक्सप्लेन किया ना। वैसे जॉन डुई, जॉन डुई ने बात ये कही थी। अब हम
फिलोसफी, सॉरी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बार देख लेते हैं, कल देखी थी, इसको फिर से देखते हैं। साइकोलॉजी को हम लोगों ने ब्रेक करके नहीं पढ़ा था। साइको मतलब ये वाला देखना जरूरी था, साइको और लॉजी, इसीलिए कुछ वर्ड और सिखा दिए। साइको जो वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये कल भी बताया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर से देख लेते हैं। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो अब ये जो वर्ड है वो कैसे बना है, साइकी और लोगस से। साइकी, साइकी की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ हाँ, गलत हो गई। अच्छा, इधर भी मैंने गलत ही लिखी है। साइकी, साइकी का मतलब क्या हो गया, मन, आत्मा, ऐसे, ठीक है, प्लस लोगस। यहाँ पे भी गलत लिखी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में साइकी और लोगस, या लोगस जो भी बोला जाए, यू लिखा हो या ना लिखा हो, ध्यान रखना। तो साइकी और लोगस दो अलग अलग वर्ड हैं। साइकी का मतलब होता है मन, आत्मा की स्टडी, ठीक है, बस यही, आत्मा की स्टडी या आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान। ज्ञान की जगह स्टडी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ज्ञान मतलब उसको सब कुछ प्राप्त हो चुका, मतलब समझ चुका है। स्टडी कहेंगे तो स्टडी मतलब क्या होता है, या यहाँ लिख सकते हैं आत्मा को जानना, मन को जानना, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यह स्टडी। स्टडी भी बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ध्यान रखें। मन का साइंस, आत्मा का साइंस, ठीक है, माइंड, सोल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी एक्सपीरियंस से बताता है, पर्सनैलिटी बताता है, इमोशन बताता है, और क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो हम इसके अंदर समझते हैं। एक्सपीरियंस होता है, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, सारी चीजें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड, सोल, आत्मा को सोल कहेंगे, मन को माइंड बोलते हैं, ठीक है। आपका है मन अच्छा है आज, तो मन अच्छा, मन कहाँ ढूंढोगे, मन क्या है, एक सॉफ्टवेयर जैसा है, कोई भी मन का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कि ये है मेरा मन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइकी प्लस लोजिया भी बोलते हैं इसको, लोगस की जगह लोजिया भी बोलते हैं, लोगिया, लोजिया, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग है स्टडी या डिस्करेज और डिस्करेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, साइकिलोगस या डिस्करेज। डिस्करेज मतलब रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है, और डिबेट, मतलब कहने का मतलब कि डिबेट एक तरह से है। लॉजिया मतलब, अगर लॉजिया मतलब स्टडी या साइंस होगा, या फिर अगर हम डिस्करेज बोल रहे हैं उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ भी रिटन या कम्युनिकेट किया हुआ चीजों हो वो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में क्या आएगा, साइकोलॉजी में आएंगे एक्सपीरियंस आएगा, मेंटल प्रोसेसेस आएंगे, सोशल इंटरेक्शंस आएंगे, बिहेवियर आएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था, ये तो बहुत सारी सेइंग है, वुडवर्थ करते हैं और आज की क्लास फिनिश करते हैं। नहीं तो सबकी सेइंग एक साथ लिख देते हैं क्या, ऐसा करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, इसको नोट कर लिया और नोट कर लीजिए, बाकी सब एक साथ लिख देते हैं। तो फर्स्ट,
वुडवर्थ ने कहा था कि साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। साइकोलॉजी ने अपना सोल लॉस्ट कर दिया, खो दिया, उसकी आत्मा खो गई। लॉर्ड्स लॉस्ट इट्स माइंड, उसका मन खो गया। लॉर्ड्स इट्स देन इट्स कॉन्शियसनेस, उसका होश हवास खो गया। नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। मतलब जो साइकोलॉजी है उसने अपनी आत्मा खो दी, पहली चीज। फिर उसने क्या किया, अपना मन खो दिया या माइंड खो दिया, दूसरी चीज। तीसरा, उसने होश जो कॉन्शियसनेस थी वो छोड़ दी या खो दी। थर्ड क्या था, अब उसके पास जो कुछ भी बचा है वो बिहेवियर है। अब ये जो है, ये बहुत स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा है, लेकिन इनमें ये ऐसे सेइंग होती ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके एग्जाम में कैसे आया, ठीक है। फिर है, वॉटसन ने क्या कहा था, साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब वॉटसन कह रहे थे कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है पूरा का पूरा, इसमें सोल माइंड का लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। स्किनर ने क्या कहा, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी बिहेवियर और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। मतलब कहने का, अगर कोई आदमी पानी पी रहा है तो हम कह सकते हैं उसको प्यास लगी होगी, ठीक है, इसलिए वो पानी पी रहा है। ये हमने लोगों का बिहेवियर देखा है, लोगों को एक्सपीरियंस करके देखा, ठीक है। कोई आदमी या कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये लोग पहले समझो, घूमने जा रहा था या तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे, समझ रहे हो ना, कि जो बेसिक नीड है वो पूरे होने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं उससे आदमी घूमने जाता है, ठीक है। जो आदमी घूमने जा रहा है उसके पास एक्स्ट्रा पैसे, बहुत पैसे हैं उनके पापा के पास, ऐसा कुछ, ठीक है। और जो या फिर कह सकते हैं उसका घूमने का मन है, या फिर वो उसको ये सब चीजें घूमना फिरना अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसी चीजें। फिर मैकडोगलस आए, नहीं डगलस नहीं है, मैकडोगल है, ठीक है। मैकडोगल ने क्या कहा, ये प्रैक्टिकल साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ बिहेवियर। अब प्रैक्टिकल साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एक्सपीरियंस, साइंस एंड बिहेवियर, तो ये सारे वर्ड ध्यान रखने किसने कैसा कहा। तो वुडवर्ड ने क्या कहा, लॉस्ट सोल, लॉस्ट माइंड, कॉन्शियसनेस, सम शॉर्ट बिहेवियर बचा है। वॉटसन ने क्या कहा, प्योर साइंस है, ठीक है। स्किनर स्किनर ने क्या कहा, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस है। मैकडुगल ने क्या कहा कि स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ बिहेवियर है। वुडवर्थ ने फिर से कुछ कह दिया, क्या कह दिया, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट मतलब कहने का कि किसी भी चीज के या किसी भी एनवायरनमेंट के या किसी भी एटमॉस्फेयर में हम कैसे बिहेव करते हैं, मतलब कहने का है कि अगर कहीं बर्थडे है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम वैसे कपड़े पहन के जाएंगे, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम गिफ्ट लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए खिलौने लेके जाएंगे, बड़ा बच्चा है तो हो सकता है बुके वगैरह, बड़ा बच्चा नहीं, बड़ा है कोई यंग है तो उसके लिए बुके लेके जाएंगे। अगर किसी का घर में ऐसी पूजा वगैरह है तो हम क्या लेके जाएंगे, हम बुके लेके जाएंगे, हो सकता है कोई कोई ले जाते हो, लेकिन अभी क्या है हमारा, अगर किसी के घर में पूजा है तो हम फल लेके जाएंगे, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये है साइकोलॉजी, ठीक है। ये वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्ड का सब लॉस्ट लॉस्ट था, लास्ट में उन्होंने बता दिया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करोगे या फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो स्टडी होगी वही है साइकोलॉजी। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, हम कैसे काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी, हम वहां गए, बुके ले गए और हमने एक कार खरीदी उसके लिए, बड़ी सी कार, थार वगैरह कुछ खरीदी, दे दी, तो कहेंगे पागल है, छोटे बच्चे को इतना बड़ा गिफ्ट कौन देता है, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे सब, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ये वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, मैंने नहीं। तो ये सब ध्यान रखना। तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे उसके बाद ही डेवलपमेंट पे आ पाएंगे हम लोग।
जो आप लोग सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट हम एकदम से स्टार्ट कर दें, तो वो कर नहीं सकते। तो आप सब नोट कर लिया होगा। तो मैकडगल को कह सकते हैं आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और वुडवर्ड वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी चल रही हैं। ये थोड़ी सी लंबी क्लास होंगी, अभी होंगी, फर्स्ट सेकंड क्लास है आज, ठीक है। उसके बाद ये जो भी टॉपिक है बिल्कुल आपको समझ में आए, टू द पॉइंट चीजें होंगी, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में नहीं होगी, क्योंकि सीटेट सबको 1-2 महीने में पढ़ के ही खत्म करना होता है, बहुत ज्यादा कोई टाइम इसमें देता नहीं है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से कंसाइज रखेंगे चीजें, और हम अपने सीटेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।